नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस पाठ पर ध्यान देंगे उस पाठ का नाम पहेलियाँ या बूझ पहेली है, जिसे हम अंतरलापिका भी कह सकते हैं। कवि का नाम अमीर खुसरो जी हैं। अमीर खुसरो ने जनता के मनोरंजन के लिए दो प्रकार की पहेलियाँ रची। पहला बूझ पहेली अर्थात अंतरलापिका, दूसरा बिन बूझ पहेली अर्थात बहिर्लापिका। अमीर खुसरो जी की पहली 5 पहेलियाँ जो हम पढ़ेंगे उसे बूझ पहेली अर्थात अंतरलापिका भी कहते हैं। यह वो पहेलियाँ हैं जिनका उत्तर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पहेली में दिया होता है, यानी जो पहेलियाँ पहले से ही बूझी गई हो। चलिए आरंभ करते हैं। पहला, बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया, खुसरो कह दिया उसका नाव, अर्थ करो नहीं छोड़ो गाँव। शब्दार्थ है, बाला का अर्थ बालक या छोटा, भाया का अर्थ पसंद आना, नाव का अर्थ नाम। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्ति में अमीर खुसरो जी ने दिया या दीपक के प्रकाश के माध्यम से नाम, काम और गांव के महत्व को बताया है। व्याख्या, इन पंक्तियों में कवि पहेली पूछते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जब तक वह छोटा रहता है तब सबको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे वह अपना विराट रूप धारण कर लेता है तब वह किसी को अच्छा नहीं लगता है। कवि कहते हैं कि अगर आप उस चीज़ का नाम नहीं बता सकते हैं तो गांव छोड़कर जा सकते हैं। इस पहेली का उत्तर दीपक या दिया है, अर्थात दीपक की लौ जब मध्य होती है तब सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब यही दीपक अपना विशाल रूप धारण कर लेता है तो अग्निकांड हो सकता है, जिससे सबको हानि पहुंच सकती है। इस पहेली का अर्थ यह है कि नाम और काम के व्यक्ति को दीपक के प्रकाश की तरह बनना होगा। दूसरा, फारसी बोली आई ना, तुर्की ठूठी पाई ना, हिंदी बोली आरसी आए, खुसरो कहे कोई न बताए। शब्दार्थ है, फारसी का अर्थ एक बोली का नाम है, तुर्की का अर्थ तुर्की देश की भाषा है, आरसी का अर्थ आईना या दर्पण। प्रसंग है, कवि ने फारसी, तुर्की और हिंदी भाषा के प्रचलित शब्दों का प्रयोग इस पहेली में किया है। व्याख्या, कवि पाठकों से पहेली पूछते हुए कहते हैं कि वह कौन सी चीज़ है जिसे फारसी में आईना कहते हैं, तुर्की में पाइना कहते हैं, हिंदी में आरसी कहते हैं। इसका उत्तर दर्पण है। तीसरा, पौन चलत वह देह बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गवावे, है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। शब्दार्थ, पौन का अर्थ वायु या हवा, चलत का अर्थ चलना, नार का अर्थ नारी या आग। प्रसंग है, कवि अमीर खुसरो पाठकों की बौद्धिक क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से हमें रोजगारी के काम में आने वाले वस्तुओं के अवगत कराते हैं। व्याख्या, कवि पूछते हैं कि ऐसा कौन सा चीज़ है जब पवन चलती है तो उसे बढ़ा देती है और जैसे ही वह जल को ग्रहण करती है उसे प्राण चले जाते हैं। वह प्यारी सुंदर स्त्री नहीं बल्कि वह नार है।
इसका उत्तर आग है। आग हवा के झोंकों से बढ़ जाती है और पानी उसका अंत कर देता है। वह देखने में सुंदर स्त्री जैसी लगती है, लेकिन वह स्त्री नहीं है, वह तो नाड़ अर्थात आग है। चौथा, सावन भादो बहुत चलत है, माघ पुष में थोड़ी, अमीर खुसरो यूँ कहे, तू बूझ पहेली मोहरी। शब्दार्थ, मोरी का अर्थ नाली है। प्रसंग है, कवि ने इन पंक्तियों में विक्रमी पंचांग अर्थात हिंदू महीने की विशेषता को बताया है। व्याख्या, कवि अगली पहेली पूछते हैं कि वह सावन भादों में जब बहुत बारिश होती है तब बहुत चलता है, और माघ पूष के महीने में जब बारिश लगभग नहीं के बराबर होती है तब कम चलता है। तुम मेरी पहेली का उत्तर बताओ। इसका उत्तर मोरी यानी नाली या नाला है। पांचवा, गोल मटोल और छोटा मोटा, हरदम वह तो जमी पर लोटा, खुसरो कहे नहीं है छूटा, जो ना बुझे अकिल का खोटा। शब्दार्थ है, अकिल का अर्थ अक्ल या बुद्धि, खोटा का अर्थ बेकार। प्रसंग है, इन पंक्तियों में भी कवि ने प्रतिदिन प्रयोग होने वाली वस्तु के द्वारा हमें सोच विचार करने के लिए एक मनोरंजन से भरा पहेली हमें समझ प्रस्तुत करते हैं। व्याख्या, कवि पूछते हैं कि एक ऐसी कौन सी वस्तु है जो देखने में गोल मटोल है और जब देखे तब वह ज़मीन पर लेटा या बैठा रहता है। यह पहेली बहुत आसान है, फिर भी यदि आप इसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो आप मंदबुद्धि हैं। इसका उत्तर है लोटा। इस प्रकार अमीर खुसरो जी की पहली 5 पहेलियाँ जो हमने पढ़ा है, यह बूझ पहेली अर्थात अंतरलापिका से थी। अगली वीडियो में हम पहेलियाँ का दूसरा भाग बिन बूझ पहेली अर्थात बहिर्लापिका पर ध्यान देंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।